1983। 31/7/1983। जी, जन्म समय और स्थान बताइए। जन्म समय सुबह 6 बजे। जी। स्थान मेरठ। जी, अपना सवाल पूछिए अमित जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे मतलब क्या काम करना चाहिए जी। और हमेशा मेरा मन जो है चारों तरफ घूमता रहता है। जी। जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, या तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा मेरे को यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, अगर आप कुछ विदेशों से संबंधित भी यदि आप कार्य करें तो आपके लिए उत्तम होगा। यहाँ पर 3 9 12 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आप जो है कोई वाहन चलवाना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, यह आपको काफी हद तक लाभ देगा। अदरवाइज कोई ऐसी वस्तु जो वहां से दूर जाती हो, यानी कोई भी आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का यदि कार्य कर रहे हो तो अपने स्थान को छोड़ करके कहीं उस वस्तु को दूर भेजना, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह भी आप कार्य कर सकते हैं। यह आपको काफी हद तक लाभ देगा। आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जो है हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का आप दान करें गरीब आदमी को, यह आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। और एक रेड जैस्पर रत्न आप धारण कर लीजिए फॉर योर होल लाइफ टाइम, ये आपको काफी हद तक लाभ देगा। आप देखेंगे काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा, आपका मन अच्छे से लगने लग जाएगा। एक मेरे को मंगल राहु का अंगारक योग आपकी कुंडली में दिख रहा है, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा हो सके तो आप दिन में जितनी बार भी खाना खाएं तो रसोई में ही खाइए। अगर आप पूरी तरह खाना रसोई में नहीं खा सकते तो 1-2 निवाले आप रसोई में खा के बाकी का खाना आप डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खा सकते हैं, परंतु ये एक नियमित आप रूल बना लीजिए कि मैं ऐसा करूंगा, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। नहाने के पानी में आप थोड़ा कच्चा दूध गंगा जल रोज मिलाना चालू कीजिए, आप देखेंगे आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। जी आचार्य जी, आप हमेशा दान करने की बात करते हैं। आपका बिजनेस अच्छा चले, आपका करियर अच्छा हो, आपकी होल लाइफ अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही, धन नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने सिंपल उपाय जो बताया उसमें आप क्या करें, घर की जो सबसे पहली रोटी होती है वो आप किसी गाय को खिला सकते हैं, और जो सबसे आखिरी रोटी है वो किसी कौवे और कुत्ते को आदि आदि आप डाल दीजिए। एक तो इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। बाकी कबूतरों को बाजरा आप डालें, खुले स्थान पे डालिए, घर की छत पे बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि थोड़ा सा ये कुछ लोगों को वहम आ जाता है कि घर की छत पे डालने से जितना भी है, वास्तव में ऐसा होता नहीं, परंतु वो वहम ना आए आपके मन में, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप खुले स्थान में आप डाल सकते हैं जहां पर कबूतर इकट्ठे होकर के उस बाजरे को खा जाए, बहुत उत्तम रहेगा। इसके अलावा मंगलवार की रात को जो हरे मूंग साबुत होते हैं उनको आप भिगो दीजिए, और बुधवार की सुबह आप पक्षियों को आप डालिए, आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ बेटरमेंट हो जाएगी। इसके अलावा कुंडली का एक बार आंकलन करवा लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका कौन सा ग्रह नेगेटिव होगा उसका आप दान करना चालू कीजिए, और जौन सा पॉजिटिव हो उसका रत्न धारण कीजिए। कहीं ना कहीं जिंदगी में बैलेंस, सुख शांति अवश्य आ जाएगी। जी, फिलहाल अंजलि जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई सन 1966। 7 जुलाई 1966। जी, अपना जन्म समय और स्थान बताइए। जन्म समय है शाम के 4:30 बजे और जन्म स्थान है उत्तराखंड, देहरादून। जी, अपना सवाल पूछिए अंजलि जी। मेरा ये है कि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ टाइम से बहुत ज्यादा खराब चल रही है। मैं मतलब प्राइवेट सेक्टर में हूँ और मतलब सेल्स की लाइन में हूँ, मेरे बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। जी, देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, बुध की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। बुध आपका सही नक्षत्रों में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप मंगलवार को कुत्ते को दूध रोटी या दूध ब्रेड आप डालना चालू कीजिए, ये आपको काफी हद तक लाभ देगा। इसके अलावा आप एक ओनेक्स रत्न आप हमेशा के लिए धारण कीजिए, इससे कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो जाएगी। बुध को थोड़ा सा हम बलवान करेंगे तो काफी हद तक लाभ होगा। इसके साथ साथ जैसे ही 26 मार्च के बाद जब शुक्र होंगे तो आप उसके लिए क्या करें, आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप आलू, आटा या दही या कोई खुशबू वाला साबुन किसी गरीब आदमी को आप दान करना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बेटरमेंट हो जाएगी। जी आचार्य जी, देखा जाता है, कई बार कहा जाता है कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और 7.5 शनि है, तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो इन चीज़ों से कैसा बचा जा सके और कैसे इनका उपाय बताइए। देखिए, ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे शनि की महादशा है, परंतु ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे जो शुभ फलदायी ग्रह है, किसी किसी की तो शुक्र की महादशा में भी बहुत बिजनेस खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और शनि महाराज की जब दशा आएगी तो बहुत उत्तम उनको फलदायी। ये तो केवल पहले चेक करना चाहिए कि वो आपकी कुंडली में शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है, केवल ये सबसे पहले आप चेक करवाइए, उसके बाद आप डरिए। मैं तो ये बोलता हूँ, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए था ही नहीं। लोग क्यों डराते हैं, और शनि के नाम से सबसे ज्यादा डराते हैं, जबकि शनि कभी भी शत्रु नहीं है, वो तो केवल बैलेंस करवाता है, आपको आपके कर्मों का फल देता है। शनि अगर किसी का उत्तम नक्षत्रों में होगा तो उसका बिजनेस उस समय और उत्तम ही चलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। रही बात 7.5, बहुत से उत्तम पदों पे लोग, जितने भी अच्छे अच्छे पद पे
जो उनको प्राप्त हुए हैं, जो पद उनको प्राप्त हुए हैं, वो 7.5 या ढैया में ही प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 7.5 से हमेशा खराबी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, तब आपको कहीं ना कहीं समस्या होती है। परंतु वैसे कभी भी शनि महाराज ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको दुखी देंगे, बिल्कुल भी ऐसी भ्रांति से आप दूर रहिए। जी आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि हम ऐसे क्या उपाय करें कि आपका बिजनेस खुद ब खुद अच्छा चलने लग जाए। देखिए, एक तो आप प्रयत्न बिल्कुल आप करते रहिए, जो आप प्रयत्न करते हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स को बिल्कुल मत छोड़िए। अथ ऋग वेदोक्तम श्री सूक्तम का आप जितना हो सके पाठ करें, बजरंग बाण का आप पाठ करें, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके अलावा मैं बोलता हूं अथ अर्गला स्तोत्र, आप अथ अर्गला स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो यह भी आपको बहुत उत्तम फल देगा। इससे आपका बिजनेस धीरे धीरे चलने लग जाएगा। श्री सूक्तम का जितना मैक्सिमम आप पाठ करेंगे, और जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, यानी पक्षियों को अगर आप डालते हैं कुछ दाना इत्यादि, तो भी आपका बिजनेस धीरे धीरे उत्तम चलने लग जाएगा। जी फिलहाल विक्रम जी जुड़ गए हैं लुधियाना से। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए विक्रम जी। 5 जून 5 जून 1981। जी 5 जून 1981। जी, जन्म समय और स्थान बताइए। लुधियाना। जी, जन्म समय 1:20 PM। 1:20 PM। जी विक्रम जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मेरी दशा कैसी रहेगी, जी और मेरा अपना घर कब बने। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, बुध की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। मंगल अच्छे नक्षत्रों में यहां पर मुझे नहीं दिख रहा। इसके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप लाल मसूर की दाल का दान करें हर मंगलवार को किसी गरीब आदमी को। और आगे जो आपको राहु महाराज मिलेंगे वो उत्तम ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बुध आपका अच्छा ही चल रहा है। इसके लिए बेस्ट बोलूंगा कि आप भी एक ओनिक्स रत्न आप आगे के लिए धारण कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, और ये आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। और मकान की जो आपने बात बताई, उसके लिए भी थोड़ा सा समय है, कुछ समय बाद आपका मकान उत्तम बन जाएगा। जी आचार्य जी, देखा जाता है बिजनेस के अंदर ये बातें भी सामने आती हैं कई बार कि लोग कहते हैं कि ये जगह आपको फल नहीं रही है, ये जगह शुभ नहीं है, इस जगह पर मंदिर नहीं है। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, उन भ्रांतियों से कैसे बचा जाए, और उनको हम अगर नज़रअंदाज करके भी काम करते हैं तो क्या हम सफल हो पाएंगे या नहीं? बिल्कुल हो पाएंगे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वास्तव में क्या होता है, आपकी दशांतर दशा ही ऐसी बात कर रही होती है कि जब आपकी दशा एकदम से कोई खत्म हुई या कोई दशा चेंज हो रही है, तो आप क्या है, कोई स्थान परिवर्तन होता है, तो आप नॉर्मली बोलते हैं ये जगह हमें फल नहीं रही। बट वो बेसिकली वो जगह का कोई दोष नहीं होता जी, बेसिकली आपकी कुंडली में ही वो कोई दोष होता है, यानी कुछ अच्छे नक्षत्रों की या अच्छे उप नक्षत्रों की दशा नहीं चल रही होती। तो इसीलिए आपको क्या होता है कि आप यदि उसका दान करना चालू करें तो आपको वो जगह भी फलेगी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। और जब आपका समय अच्छा आता है तो आप वास्तव में उस जगह को स्वयं ही त्याग देते हैं और आपका कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ऐसी भ्रांति से आप दूर रहिए। केवल और केवल आप अपनी जिंदगी में जीवन को बैलेंस कर सकते हैं कुछ दान करके या कुछ रत्नों को धारण करके। बहुत ज्यादा भ्रांतियों में आपको पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य कोई भी बदल नहीं सकता। जी दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही अगर आपका किसी कारणवश नंबर नहीं लग पा रहा है तो आप आचार्य जी को दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को मात्र 500 रुपए में अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही अपनी समस्या का निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, देखा जाता है कि बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसको देखा जाता है कि आप इसको इस लाइन में डालना है, इसको ये बिजनेस कराना है। ये भी कहा जाता है कि ये इसके पिता का बिजनेस ये चल रहा है तो इसी लाइन में इसको भेजा जाए। तो वो कहाँ तक जायज़ होता है और उससे उसको हम कैसे रोक सकते हैं और क्या उपाय करें कि हम उसको अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा? देखिए, इसमें एक चीज़ ये बताऊंगा, वास्तव में मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई बड़े होके ये क्या करेगा। वास्तव में ऐसा पूरी तरह भविष्य को नहीं बताया जा सकता। एक चीज मैं साफ बोलता हूँ, मुझे कोई ये बोलता है जी मेरा भविष्य क्या है, तो मैं बोलता हूँ जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मैं केवल जो प्रेजेंट में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान अवश्य बता सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ज्योतिष जो है ना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का निकटतम अनुमान होता है। अंत में क्या होगा वो ब्रह्मा जी जानते हैं। किस लाइन में डाला जाए ये सबसे पहले आप अपने बच्चे को परिपक्व होने दीजिए और उसको डिसाइड करने दीजिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काम आपके बहुत सारे निकलते हैं कुंडली से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉलर को भी बताया था कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति यदि अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेगा। तो इसी प्रकार बात ये होती है कि सबसे पहले आप उसको परिपक्व होने दीजिए। जब उसका उत्तम समय आए तो आप अपने बच्चे से स्वयं पूछ सकते हैं कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। इससे क्या है कि वास्तव में वो डिसाइड करने में बहुत ईजी हो जाएगा।
और हम देख सकते हैं कि हाँ इस लाइन में भेजें तो उत्तम ही होगा, क्योंकि आप आपके भाग्य के अनुसार ही अपने कार्य को चूज कर रहे होते हैं, क्योंकि काम हमारी कुंडली में बहुत सारे निकलते हैं। इसलिए इन सब भ्रांतियों से आप दूर रहिए, केवल और केवल पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल अवश्य मिलाना चालू करें। कहीं ना कहीं अगर बाधा आ रही है तो आप कुंडली का आंकलन कराइए, हो सकता है तो कोई दान करवा देंगे, और अगर हो सकेगा तो कोई रत्न धारण आप कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी उत्तम हो जाएगी, यानी आपकी एजुकेशन अच्छी होती चली जाएगी और आप अच्छा ही कार्य बड़े होकर के कर पाएंगे और आपका भविष्य उत्तम हो जाएगा। क्योंकि भविष्य हम अपने प्रेजेंट से ही बना सकते हैं, पहले से बोल करके रहना कभी भी आपका भविष्य उत्तम नहीं होगा। प्रेजेंट से ही आप हमेशा भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। जी दर्शकों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे। एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल जी से मिलने के लिए संपर्क करें 9313909900 9313097268 पर। हमारा पता है 3373 ए महिंद्रा